जैसे कि कल जो है आई केम अक्रॉस अ वीडियो जिसके अंदर जो है एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से कह रहा था डाइंग टू विन एंड रिस्किंग डेथ टू विन आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो या दिस वाज द थॉट प्रोवोकिंग थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। मैंने सोचा कि इस बारे में जो है वो ज़रा डिस्कशन करते हैं, ज़रा वी शुड प्रोवोक आवर थॉट्स, थोड़ा जो है अपने दिमाग को हम तंग करते हैं इस चीज़ पे। डाइंग टू विन एंड रिस्किंग डेथ टू विन, they are different things, but are they so different? क्या बोले यार, मोबाइल में लगा हुआ है, जा ही नहीं रहे। हाँ, सो डाइंग टू विन एंड रिस्किंग डेथ टू विन, जब हम पहले उसका जिक्र करते हैं डाइंग टू विन, इससे जो है बज़ाहिर जो है हमें यही समझ आता है if someone is dying to win, इसका मतलब ये है कि he values winning more as नहीं, अब इसके as compared to dying तो नहीं कहेंगे हम, dying to win इसका मतलब ये है कि he wants winning more than anything, उसको जो है जीतना, उसके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो मर रहा है जीतने के लिए। अब जब वो मर रहा है जीतने की, अब मतलब मरना जो है इन अ सेंस, डाइंग टू विन का मतलब ये नहीं है। अब हाँ, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो दो ज़ाविये हो सकते हैं अगर आप और से सोचें। डाइंग टू विन के अंदर एक है, अगर आप डाइंग का लफ्ज़ जो है वो लिटरली उस लफ्ज़ का जो है मतलब को समझें, लिटरल अगर मतलब आप ले डाइंग का मतलब क्या होता है, मरना। तो डाइंग टू विन के मैं मतलब मरना जीतने के लिए, मतलब कि डाइंग टू विन मरना जीतने के लिए। अगर इसके आप लिटरल जो लफ्ज़ के माने हैं उन्हें समझें तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा है वो मर रहा है ताकि वो जीत सके। डाइंग टू विन, डाइंग टू विन, जो बंदा है वो मर रहा है ताकि वो जीत सके। डाइंग टू विन, वो एक्चुअली की जो है बंदा जो है वो मर रहा है ताकि वो जीत सके। ही इज डाइंग टू विन, बंदा जो है वो मर रहा है जीतने के लिए, डाइंग टू विन। ठीक है, अब अगर जो लफ्ज़ है डाइंग, उसको जो है आप लिटरल सेंस के अंदर नहीं लेके, अगर आप इसको जो है वो फिगरेटिवली समझें तो डाइंग टू विन का मतलब ये भी मतलब निकला जा सकता है कि इंसान के ख़ुद के बस में क्या होता है, कि अगर सबसे बड़ी कुर्बानी इंसान के लिए जो है सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है, कि वो जो है उसके हाथ में सबसे बड़ा कंट्रोल क्या होता है, अपनी जान का, कि वो किसी के लिए जो है अपनी जान दे दे। सबसे बड़ी सेक्रीफाइस जो है आदमी के लिए वो यही होता है ना, कि ही फॉरगोज हिज ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर। तो अगर हम इसको दूसरे सेंस के अंदर लें तो डाइंग टू विन का एक मतलब ये भी है, क्योंकि डाइंग जो है एक इंतहा होती है सेक्रीफाइस की, कि इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, क्या होगा। इंसान जो है माना दूसरों की जो है वो ज़िंदगी ले सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है वो दे देना किसी मकसद के लिए, वो जो है एक पिनेकल समझी जाती है, एक वो पहाड़ की चोटी समझी जाती है मिसालों के अंदर। तो डाइंग टू विन के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर भाई क्या हो गया, बेसब्रा बना है भाई। हाँ, तो डाइंग टू विन के अंदर ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि डाइंग जो है, मरना जो है वो एक आखिरी चीज़ है जो इंसान कर सकता है। तो हाँ, इंसान जो है वो जीतने के लिए जो है वो जो हद भी होगी,
जीतने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा उस चीज़ को जो है वो अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो उस वक्त इंसान के बस में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी उसके लिहाज से वो उसे कर लेगा इन ऑर्डर टू विन। जीतने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएगा, कुछ भी कर सकता है। एक सेंस जो है इस बात ये बन सकता है डाइंग टू विन का, लिटरल सेंस में बन सकता है, नॉन लिटरल सेंस में बन सकता है, नॉन लिटरल सेंस के अंदर बन सकता है। अब है दूसरी बात, रिस्किंग डेथ टू विन। अब रिस्किंग डेथ टू विन वाली जो बात है ना, इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि that person is he values his life। उसके लिए जो है ना अपनी जान बहुत ज़रूरी है। he values his life, सही है। और ये पहले वाले की तरह नहीं है। पहला वाला क्या है, dying to win। dying to win के अंदर क्या है, वो लिटरली जीतने के लिए जो है वो इस हद तक जा सकता है, वो दूसरे की जान ले सकता है, वो खुद भी जो है वो तबाह बर्बाद फना हो सकता है। वो अपने बारे में जो है ही डजंट गिव अ डैम। वो बस जीतने से उसको मकसद है कि मैं जीत जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाऊं, खुद मर के या कुछ भी जो है किसी भी इंतहा तक जाके। रिस्किंग डेथ टू विन का मतलब जो है वो हम ये समझ सकते हैं। अगेन ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये मैंने समझे हैं, इन दोनों चीज़ें। हो सकता है आपका जो है सोचने का ज़ाविया बिल्कुल अलग हो, एंड आई विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग हाउ यू थिंक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कोइंसाइड करती हैं, इफ़ दे आर डिफरेंट और नॉट। और या सो डू मेंशन देम बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो या रिस्किंग डेथ टू विन जो है, इसके अंदर जो है द पर्सन वैल्यूज हिज लाइफ, ही अंडरस्टैंड्स दैट डेथ इज़ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस एवर। वो जो है ये इस चीज़ को मानता है कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो वो दे सकता है वो अपनी डेथ है, वो इंतकाल है, सबसे बड़ी सैक्रिफाइस जो वो दे सकता है। तो इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि ये जो आदमी है, इवन दो ही अंडरस्टैंड्स कि ये समझता है ज़िंदगी की अहमियत क्या है और सबसे बड़ी सैक्रिफाइस जो है वो मौत है, फिर भी जो है जीतने के लिए वो उसको रिस्क करने को तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। अब देखें, रिस्क लेने के अंदर भी जो है आपके पास ये होता है, आपके पास हर चीज़ की कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी होती है। आपको पता है ज़िंदगी का कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ जो है स्टैटिस्टिक्स जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो इन्वॉल्व ना हो। अब इतनी सी मिसाल है, अगर आप सिक्का जो है वो फ्लिप कर रहे हैं उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। आपके पास 50% चांस है कि आपके पास हेड आए, 50% चांस है कि आपके पास टेल्स आए। बट ये प्रोबेबिलिटी अक्सर हमने देखी है कि कभी कभार ट्वीक भी हो जाती है, थोड़ी चेंज भी हो जाती है। आपने नोट करा होगा, अगर आप हेड्स को या किसी एक फेस को जो है वो पहले ही ऊपर रखकर अगर आप करें ना तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, या ऐसा अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादा चांस होता है कि वही चीज़ जो है ना हो सकता है ऊपर आ जाए। तो हाँ, ये भी एक प्रोबेबिलिटी का एक वो हो सकता है, एक चांस, एक एग्जांपल हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हर जगह के अंदर होती है। रिस्क की जब हम बात करें तो इंसान जो है वो कभी भी जो है अनकैलकुलेटेड कहेंगे या नॉन कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो नहीं लेता। इंसान जो है वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। अब जब ये जो बात हो रही है रिस्किंग डेथ टू विन, इसके अंदर भी मैं यही समझता हूँ कि द पर्सन अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, ही अंडरस्टैंड्स दैट डेथ इज़ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस एवर, सो ही टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर वो रिस्क अपनी जान का, डेथ का ले भी रहा है, मौत का अगर वो रिस्क ले भी रहा है, तो वो ऐसे नहीं ले रहा कि नहीं यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ही टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि आप रिस्क जो है इतना लेते हो कि चांस होता है आपके पास वापस बाउंस बैक करने का। जैसे आप कैलकुलेटेड रिस्क, फॉर एग्जांपल कि ये आप काम करोगे 45% चांस है कि ये काम जो है वो नहीं होगा,
लेकिन 55% चांस है कि ये काम जो है वो हो जाएगा, तो यू गो फॉर दैट एक्स्ट्रा जो है वो 5%। आप बोलते हो कि नहीं ये कैलकुलेटेड रिस्क है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ ना तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। अगर ये सिर्फ परसेंटेजेस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो ये रिस्क ले रहा है। तो हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो ये रिस्क ले रहा है, और क्योंकि ही इज़ रिस्किंग डेथ, इस सेंटेंस से जो है हमें यही समझ आता है कि ही वैल्यूज़ लाइफ एज इम्पॉर्टेंट, ही वैल्यूज़ डेथ एज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस एवर। तो इसी वजह से जो है वो जो है कोई अहमकाना हरकत या ऐसी यूं ही बगैर जो है कैलकुलेट करे कोई रिस्क नहीं लेगा। ही विल टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो उसके लिए भी जो है डेथ को रिस्क करना, रिस्किंग डेथ जो है एक बहुत बड़ा कदम है। बट इन दी एंड जो है वो यही कोशिश करेगा कि अगर मैं रिस्क तो कर रहा हूँ डेथ के करीब जाने के लिए, बट मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वापस जो हूँ वो ज़िंदा होकर इस विन को जो है वो इंजॉय कर सकूँ, इस विन को जो है एक्सपीरियंस कर सकूँ, इस विन के जो है आफ्टर मैथ्स को जो है वो मैं देख सकूँ, वो मैं समझ सकूँ, वो मैं जो हूँ उसके आफ्टर मैथ्स को जो है एक्सेप्ट कर सकूँ। तो हालांकि पहले वाले केस के अंदर डाइंग टू विन के अंदर जो है अगर हम लिटरल सेंस के अंदर लें तो उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आफ्टर मैथ्स जो है विन के एंजॉय करने का, कि मतलब बंदा तो अब मर गया ना, जीतने के लिए जो है उसने जो है ज़्यादा अहमियत क्या दी कि बस मैं जीत जाऊं। वो सोच जीतने की इतनी काफ़ी थी कि उसने ज़रूरी नहीं समझा कि अगर मैं जीत भी गया लेकिन जीतने के लिए मुझे मरना पड़ रहा है, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो उस जीत का क्या मुझे हासिल होगा। बस एक सोच होगी कि नहीं बस मैं जीत गया, उसके क्या आफ्टर मैथ्स होंगे, उसका बात के अंदर क्या ऐसी चेंजेस होंगी कि मैं देख सकूं, उसके बारे में वो सोचता नहीं, तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता उस जीत को। और अगर उस सेंस के अंदर लें, नॉन लिटरल सेंस या फिगरेटिव सेंस के अंदर लें, तो हाँ, डाइंग टू विन के अंदर एक चीज़ ये भी आ सकती है हमारे पास कि क्योंकि वो लिटरली मर नहीं रहा और वो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी जीतने की, तो इसके अंदर हालांकि वो इस बारे में सोच नहीं रहा कि मैं जो हूँ जीत के बाद जो है वो जश्न मनाऊँ या उसके आफ्टर मैच जो है वो देखूँ क्या अफेक्ट हुआ मेरी जीत वगैरह का। लेकिन ये एक एस्पेक्ट होता है कि वो कोशिश तो पूरी कर रहा है हर चीज़ की जीतने की, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मरने को या डेथ को रिस्क नहीं कर रहा। और हाँ, डेथ को रिस्क नहीं कर रहा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, सेक्रीफाइस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ही जस्ट ट्राइंग टू विन। वो जो है बस मर रहा है भाई, मैं किसी तरीके से जीत जाऊँ, उसका कोई प्लान नहीं है इन इफेक्ट। ये जहाँ तक मैंने समझा, दीज आर माई ओपिनियंस। सो आई बिलीव these were the two understandings between these two sentences. So I believe yes, I believe that these are different from each other because I believe it depends on the person that is adopting the mentality. देखें आखिर के अंदर दोनों का मकसद क्या है, दोनों जो सेंटेंसेस हैं उनका मकसद तो यही है ना कि टू विन, जीतने का मकसद है। अब क्या रास्ता इख्तियार करते हैं, कितनी मैच्योरिटी लेवल है जो इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर रहा है, जो जीतने की कोशिश कर रहा है, उसकी क्या मेंटालिटी है, उसकी मेंटालिटी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों अप्रोचेस के अंदर से जो है वो कौन सी अप्रोच को है वो ज़्यादा ज़रूरी समझता है। ज़रूरी नहीं बोलूँगा, वो ज़्यादा जो है वो अहमियत देता है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको वो ज़्यादा अहमियत देता है। डज ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, डज ही अंडरस्टैंड द implications of death, does he understand that death is the biggest sacrifice that a human can give. तो हाँ, I believe कि it depends on the mindset, it depends on the personality of the person, and other than that अब एक सवाल और रहता है, which is what mentality should you adopt? What mentality should you adopt? देखिए, again this is entirely subjective,
of how you live your life, how you take care of yourself, how you are responding टू अ सिचुएशन. आपकी सिचुएशन खुद कैसी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेकिंग एग्ज़ाम्पल ऑफ रोनाल्डो. तो रोनाल्डो की अगर हम मिसाल लें, ही आई बिलीव उसकी पर्सनैलिटी थी dying to win वाली थी, कि वो he was ready to die in order to win because of the hardship he had faced in life, because of the struggles he had faced in life, because of the current situation he was in. He was just dying to win. But on the other hand, हाँ, लेकिन अगर सोचा जाए इसके बारे में, he was not actually dying to win. He was actually risking death to win. मतलब वो किसी भी हद तक जा सकता था जीतने के लिए, but he would have taken a calculated risk towards that. वो मरना तो नहीं चाहता था in order to win, या हो सकता है मरना चाहता हो. अगेन ये जो है बहुत हम क्या कहते हैं, these are muddy waters. और हम जो है पर्सनैलिटीज़ को जो है वो इस तरीके से आई बिलीव समझ ही नहीं सकते, और पर्सनैलिटीज़ को जो है वो इस तरीके से जो है हम ये नहीं दे सकते कि सामने वाले की जो है वो क्या पर्सनैलिटी हो सकती है, व्हाट ही इज़ अडॉप्टिंग इन ऑर्डर टू विन. क्योंकि या जीतने के लिए जो है इंसान वो किसी भी हद तक तो जा सकता है, ये माना हमने, बट क्या वो आदमी समझदार है इस सेंस में कि इज़ ही विलिंग टू रिस्क डेथ, और ही जस्ट वांट्स टू विन. बट taking the example of Ronaldo, I believe that because he's a footballer, because he's an athlete, he could have risked death to win, but he valued his life. He thought it was important, and he wanted to excel in life. तो जब उसका ये concept होगा नहीं मुझे भी ज़िंदगी और जीनी है and I have to excel in life, I believe it's the mentality was risking death to win. But अगर रोनाल्डो की जगह अगर हम we take an example of a military leader who was probably in World War I or World War II, who was at the end he had to take a pretty brutal decision of whether to retreat or whether to bomb a certain place. I believe that was more towards dying to win, and a soldier's mentality is more towards dying to win, because he just wants to win. He wants either his country to win, he wants either his countrymen, his family, or something like that. He wants them to win. He does not care about his life. So I believe, yeah, a soldier's mentality can be of dying to win. एक किसी भी सोल्जर की जो है वो मेंटालिटी हो सकती है कि मैं जो हूँ वो मर जाऊँ, लेकिन मैं बस मर कर भी जो है मैं जीत जाऊँ, बस चाहे मैं मेरी जो है वो शहादत हो जाए. और वो तो हाँ, जो हमारे इतने जो हैं वो आप समझ लीजिए जो मार्चर्स होते हैं हमारे, जो शहीद होते हैं, उनकी यही कॉन्सेप्ट होता है दैट दे आर डाइंग सो दैट दे विन. और उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम जो है ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क ले. कुछ का कैलकुलेटेड रिस्क वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं ऐसे मतलब जो हूँ इस मिशन को मैं ऐसे करूँ कि इतना चांस हो कि खुदा न खास्ता जो है ये हो जाए, मतलब आई कैन रिस्क डेथ, लेकिन इतना चांस है कि भाई मैं वापस आ जाऊँगा. और वो अब देन अगेन ये हम बोल नहीं सकते ना कि ये जो मैंने अभी आपके से सवाल कराया और ये जो मैंने आपसे डिस्कशन करी है, ये ऐसी डिस्कशन है कि बार बार जो है मैं एक साइड तो ले रहा हूँ, लेकिन उस एक साइड के साथ जो है मैं बार बार जो है वो जंप कर रहा हूँ टुवर्ड्स द अदर साइड, बिकॉज these are muddy waters and you can just tread past muddy waters. आप जो है muddy waters पे भगा नहीं सकते, because आप अपने पे भी कीचड़ लगाएंगे, जो आपके पीछे आ रहे लोग उन पे भी कीचड़ लगाएंगे. तो या अगेन ये सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल था. ये सवाल जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो इस वजह से थी कि आप भी जो है इस बारे में सोचें, थोड़ा जो है आप भी इस पे वक्त लगाएं कि यार
हाँ ये मेंटालिटी है या ये मेंटालिटी है, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचकर जो है वो अंदाज़ा लगाएं कि क्या मेंटालिटी मेरे लिए अच्छी है ज़्यादा। और अगर कुछ भी नहीं सोचना, आप इस बारे में ही बस सोच लें, इससे जो है होगा ये कि आपको जो है वो सोचना आएगा, आपकी थिंकिंग जो है वो बेहतर होगी। और थिंकिंग बेहतर के साथ जो है आपको पता चलेगा कि कितने ज़ाविये होते हैं सोचने के। Yeah, so I believe the discussion was fruitful. It was for me. मुझे जो है वो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर। It takes my mind off the different things that I currently have going in my life. The current struggles I have with my life. Everyone has their own struggles. Everyone has their own ways to cope up with struggles, to fight the struggles. तो always give yourself time. ये जो है दिन के अंदर जो है 5-10 मिनट जो है वो ऐसे निकालें जहाँ बिल्कुल तन्हा हो, बिल्कुल अकेले हो, आप जो है मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं हो आपके साथ, और आप सिंपल से जो है वो सोचें। बस आप चीज़ों के बारे में जो है वो सोचें, किसी भी चीज़ के बारे में जो है आप दिमाग के अंदर उसे लेकर आएँ उस चीज़ को, और उस बारे में सोचें, उस बारे में जो है थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ा वक्त लगाएं। आपको जो है वो तो मज़ा भी आएगा, मज़ा आने के साथ साथ जो है आपको पता चलेगा यार कि ऐसे कौन कौन से ज़ाविये हैं जिससे जो है वो इंसान जो है वो कभी कभार सोचता ही नहीं है। इंसान जो है उन ज़ावियों को, इंसान जो है उन नज़रियों को जो है वो सोचता ही नहीं है। फिर उससे इंसान की जो है एक तो थिंकिंग स्ट्रांग होती है, थिंकिंग स्ट्रांग होने के साथ साथ इंसान को ये भी अंदाज़ा होता है कि यार अब अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो फिर मुझे ये भी अंदाज़ा होता है यार कि उसका ज़ाविया क्या था, वो क्या चीज़ जो है वो कह रहा था। उससे जो है इंसान इसके लायक भी हो जाता है, वो ये भी समझता है कि दूसरे का ज़ाविया क्या है। अबे भाई इसके पास मैं जब आऊँ ना ये यही कहता है कि आगे जो है वो पार्किंग नहीं है। अब नहीं है, देख लेते हैं भाई, नहीं होगी वापस चक्कर लगाएंगे। चलो भाई एक गाड़ी जो है वो निकलने वाली है, हमने उस गाड़ी को देख लिया है। वो गाड़ी जैसे ही निकलेगी हम उस जगह जो है वो आके लगा देंगे। यस 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 जज़ाकल्लाह खैर, बड़े बहुत शुक्रिया। Yes, so we have landed Bird, and yes, we'll be seeing you soon, inshallah.